नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है, मुसीबतों से घबरा कर मौत ना मांगो। अगर तुम बुरे हो तो कभी मौत ना मांगो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे। और अगर तुम नेक हो तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी नेकियों में और इजाफ़ा कर दे। बेशक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही मज़े में होंगे। आजकल बहुत खूब शॉपिंग हो रही होगी, ज़ाहिर सी बात है, आखिरी रोज़े हैं और ईद भी करीब है और खूब शॉपिंग हो रही होगी माशाल्लाह से। तो जी आज का व्लॉग जो है सुबह ज़ाहिर सी बात है नमाज़ पढ़ी, पारा पड़ा और फिर सहरी की तैयारी जो शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हम बना रहे थे सहरी और बहुत ही जो था वो मज़ा आ रहा था। सहरी बनाने का बहुत ही मज़ा आता है, यकीन करें आप। तो सहरी वगैरह कर के हम लोग सो गए थे। फिर मैं उठी हूँ, थोड़ी देर के बाद उठी हूँ, 11-12 बजे के करीब उठी हूँ। फिर सारे घर की सफाई वगैरह की थी मैंने। फिर उसके बाद जो थी आज धूप जो थी बहुत ही तेज़ निकली हुई थी और बहुत अच्छी लग रही थी, धूप भी बहुत मज़ा आ रहा था और ठंडी हवा भी चल रही थी साथ। तो बस यहाँ पे जो थे काम शुरू हो गए थे। तो आज मैंने बनाना था लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मैंने पेस्ट बना के नहीं रखा। तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बना के रखती हूँ। तो लहसुन अदरक जो है वो मैंने छील लिया था, तकरीबन एक पाव मैंने लहसुन लिया था और अदरक ली थी, दोनों को मैंने छील लिया था और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के तो ऑयल डाला था मैंने, तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाला था, ताकि वो जो है बैटर जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स होने में उसका साथ दे लहसुन अदरक को। तो यहाँ पे भी मैंने ग्राइंडर में रख दिया था, मगर जितना मैंने ऑयल डाला था मगर उससे ये था कि लहसुन अदरक इतना ज़्यादा वो पिस नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो था वो पानी ऐड कर लिया था, ऐसे तकरीबन थोड़ा सा ही डाला था, तकरीबन 1 घूंट जितना होता है। तो इतना मैंने डाल के तो इसको मैंने अच्छे से 1-2 घूंट तो डाल के तो मैंने इसको अच्छा सा फिर जो था वो ग्राइंड कर लिया था और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन गई थी, आप यकीन करें। और इसको फिर मैंने क्या किया था कि इसको मैंने फिर जो था इसको ग्राइंड करके मैंने इसको जो था वो रख दिया था। कैसे रखा था उसमें ये था कि मैंने एक शॉपर लिया, शॉपर पे मैंने क्योंकि एक ही चम्मच डलता है हमेशा से उसमें हंडिया में, तो मैंने एक चम्मच जितनी क्वांटिटी होती है तो मैंने शॉपर एक बिछाया और शॉपर के ऊपर एक चम्मच डाला, बड़ी डिश में एक चम्मच डाला और उसको करके मैंने वो फ्रीज़र में रख दिया था। तो इधर मैंने वो कर लिया था काम सारा, लहसुन अदरक का काम कर लिया था। तो फिर मैं आई थी किचन में मैंने आके शरबत वगैरह जो था वो बनाना शुरू कर दिया था। तो ये देखें जी, ऐसे मैंने जो है एक चम्मच डाल के जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के तो यूँ रख दिया था। यहाँ आप क्यूब्स में डाल रहे हैं, अगर क्यूब्स में डालना चाहते हैं तो उसमें डालें, मैंने ऐसे बना लिया था, मेरे पास क्यूब्स नहीं थे तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल लिया था, तो फ्रीज़ करने रख दिया था। उधर मैं बनाने लगी थी आज कीमा आलू, साथ साथ मैंने कहा जल्दी से आज मैं फ़ारिग हो जाऊँगी। मैंने आज जल्दी ही मैंने कहा था मुझे जल्दी भेज दीजिएगा पकाने के लिए, मैं फ़ारिग हो जाऊँगी जल्दी। और एंड टाइम पे दोनों चीज़ों का काम करना बाज़ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो खैर मैंने आज जल्दी से जो था वो कीमा आलू भी बना लिया था, मेरा बहुत दिल कर रहा था। अच्छा, रोज़े में ये है कि शोरबे वाली चीज़ खाने का दिल नहीं करता, समझ नहीं आती क्या बनाएं। तो फिर यही डिसाइड किया कि ऐसी चीज़ बनाएं कि जो थोड़ी सी बन जाए क्वांटिटी में और खुश्क सी हो, रोटी के साथ थोड़ी सी खाई जाए और खाने का भी मज़ा आए। और शोरबा ये होता है कि शोरबे में मज़ा नहीं आता है ज़्यादा। तो हमने कहा खैर से अब मेहमान रोज़े रह गए हैं तो ऐसी ही कोई ड्राई चीज़ ही हर दफ़ा बना लिया करेंगे रात में कि जो आराम से जो है वो खाई भी जा सके। अच्छा, अगर ना बनाए ना तो फिर यही भूख लगती है, फिर क्या खाएं, फिर बाहर से तो नहीं मंगवा सकते। यही होता है कि भाई चले हम घर में ही कुछ बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे वो थोड़ा जो है ना वो सब रोटी खा लें भूख ख़त्म करने के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है फिर सहरी का टाइम हो जाता है, तो सहरी में जो है वो आराम से जो है मज़ा आता है फिर सहरी करने का भी बहुत ही। ये है कि जब हम खाना खुना खा लेते हैं, नमाज़ वगैरह इशा की हम लोग पढ़ लेते हैं ना जब, तो हम लोग बैठते हैं गप्पे शप्पे करते हैं और उसके बाद बैठ के जब फिर टाइम मिलता है तो फिर कुरान शरीफ भी बैठ के पढ़ लेते हैं। और तकरीबन ऑलमोस्ट हम सारी रात ही जागते हैं, सहरी करके नमाज़ पढ़ के सपारा पढ़ के फिर सोते हैं तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, बच्चे तो सो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने स्कूल को जाना होता है तो इसलिए वो जल्दी सो जाते हैं। तो ये है कि मैं जो है वो अपने मॉर्निंग में ही सोती हूँ जब सहरी वगैरह कर लेते हैं हम लोग।
फिर उसके बाद जो है वो 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं उठने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 12 बजे सरकारी पानी आता है, फिर मुझे टैंकी वगैरह भरनी होती है, मोटर चलानी होती है। तो खैर वो उस वक्त का इंतज़ार कर रही होती है और मैं अपने टाइम पे ही खुद ही मेरी आँख खुल जाती है। तो फिर उठ के फिर वही एज़ यूजुअल काम की जो है रूटीन वगैरह शुरू कर देती हैं। अच्छा, यहाँ पे कीमा आलू बन रहा था कि आलू मेरे से ज़्यादा कट गए थे, तो मैंने कहा चलो इसके पकौड़े बना लूँगी मैं आलू के। तो मैंने कुछ आलू जो थे इसके निकाल दिए थे और उसके मैंने पकौड़े बना लिए थे। और ये आलू वाले पकौड़े जो कि सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, अफ्तारी का सारा सिस्टम जो था तैयारी उनके लिए कर दी थी। तो उसके बाद देखिए सालन भी मेरा मज़ेदार, इतना मज़ेदार सालन बना था ना, कीमा आलू बहुत ही मज़े का बना था। बच्चे भी कह रहे थे मम्मा बहुत ही टेस्टी बना, और हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत ही टेस्टी बना। अच्छा, जब हस्बैंड तारीफ़ करते हैं ना कितना मज़ा आता है, और ऐसे दिल खुश हो जाता है हस्बैंड की तारीफ़ से ना। तो बस उनकी खुशी ज़्यादा होती है बनिस्बत बच्चों की कहने का, अच्छा कहने का। जब हस्बैंड खाने की तारीफ़ कर देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा दिन सारा गुजरता है। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी मुश्किलात मेरे लिए बड़ी हैं मगर मेरे रब के लिए नहीं। मुझे यकीन है मुझे इन मुश्किलात से निकाल कर बेशुमार आसानियाँ अता करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मौजू का वाहिद बादशाह मेरा सोना रब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें हैं, और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।